हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग डे 11 में। यानी कि आज भाई हमारे कोर्स का 11वां दिन है। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 10 दिन बहुत मजेदार तरीके से प्रैक्टिस की है, चीजों को सीखा है, काफी इंप्रूवमेंट आपने कर ली है भाई। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका कंजंक्शन। बहुत मजा आज के सेशन में आने वाला है, बहुत सारी चीजें आप आज सीखने वाले हो भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को फटाफट से। और आप यदि टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको डेली सेशन की प्रैक्टिस फाइल मिलती है क्वेश्चंस की, तो वो आपको वहां पर जाके डेली प्रैक्टिस करने हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। का यहाँ पे ध्यान से देखो, जंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जंक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं भाई, जंक्शन जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो जंक्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिल्ली जंक्शन, है ना, जंक्शन होते हैं। तो जंक्शन का मतलब होता है कि मीटिंग पॉइंट। ये वो क्या करता है? मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कि कई सारे शहरों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कौन भाई? जंक्शन जो होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कन यानी कनेक्शन करना, जंक्शन यानी कि भाई मीटिंग पॉइंट, यानी कि क्या करना? काफ़ी सारी, जैसे जंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि काफ़ी सारी सिटियों को कनेक्शन करना, यानी कनेक्ट करना। अब दिल्ली क्या है भाई? काफ़ी सारी सिटियों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो वो क्या है? दिल्ली जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, यानी कि वो काफ़ी सारी सिटियों को क्या कर रहा है भाई? कनेक्ट कर रहा है। तो जोड़ने का काम करता है। कौन भाई? कंजंक्शन आपका क्या करता है? सिर्फ जोड़ने का काम करता है। चलिए फटाफट से देखते हैं कंजंक्शंस आपकी। सबसे पहली हमारे यहाँ पे आ चुकी है देन। तो देन का क्या मतलब होता है? देन का मतलब होता है फिर। ठीक है, क्या होता है? फिर होता है। अच्छा, ये क्या करेगी? या तो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगी या फ्रेजेस को जोड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या करता है? ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है भाई। कौन? कंजंक्शन आपका। अभी ध्यान से देखते हैं। जैसे देन का मतलब क्या होता है? सिर्फ फिर होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैं पहले खेलूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं खेलूंगा, क्या करूंगा? पहले मैं खेलूंगा। तो पहले ये क्या एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर हमारा कंजंक्शन कर रहा है। तो यही आपका कंजंक्शन होता है। तो ये बीच में आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पहले बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, वो डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैं पहले खेलूंगा, गा गेगी लास्ट में आ गया है, तो आई विल प्ले। क्या हो जाएगा सर? आई विल प्ले। देन, फिर क्या मतलब? देन। ये हमारा क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को आगे वाले से जोड़ेगा। मैं खाना खाऊंगा, गागेगी है, तो आई विल ईट। ठीक है, आई विल ईट। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले मैं खेलूंगा, फिर यहाँ पे जो देन है हमारा क्या कर रहा है? सर कंजंक्शन, यानी जोड़ने का काम कर रहा है इन दोनों सेंटेंस का। फिर मैं क्या करूंगा? खेलूंगा। इस तरीके से आपको क्या करनी है भाई? इंग्लिश बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका बिकॉज होता है। तो बिकॉज का सर क्या मतलब होता है? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये क्या बताता है? कारण बताता है कि भाई मैंने ये काम क्यों नहीं किया, क्या कारण था इसके पीछे वजह क्या थी, वो बताने का काम कौन करता है? हमारा बिकॉज करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं खेलने नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे बुखार है। आप कहते हो ना भाई आज मैं खेलने नहीं आऊंगा, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा? वो कारण बता रहा है कि मेरे को क्या है? बुखार है। चलिए देखते हैं इसको। तो मैं खेलने नहीं आऊंगा, ये सेंटेंस है, ये आगे वाला अलग है भाई। ठीक है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर ये कंजंक्शन करेगा। तो मैं खेलने नहीं आऊंगा, तो आई विल, नेगेटिव है ये, नॉट आई विल नॉट कम आऊंगा टू प्ले। खेलने के लिए मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये क्या है? कंजंक्शन। बिकॉज, क्या हो जाएगा? बिकॉज मुझे बुखार है। आई हैव आई हैव फीवर। मुझे क्या भाई? बुखार है, इसलिए मैं खेलने नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर बिकॉज आपका क्या है भाई? कंजंक्शन है। ये क्या कंजंक्शन है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई विल नॉट कम टू प्ले, मैं खेलने नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे क्या है? बुखार है। तो ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं। इसी तरीके से आपका बट। ठीक है, बट का मतलब क्या होता है? सर लेकिन, किंतु, परंतु, हम हिंदी में इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसी होगी? ध्यान से, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि जो हम चीज सोचते हैं वो ना कि कुछ और होता है, इसलिए हम किंतु, परंतु, ठीक है, बल्कि, लेकिन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने भाई बहुत एफर्ट किए, लेकिन सर नहीं कर पाया, लेकिन नहीं कर पाया। तो अब ध्यान से देखो, मैंने बहुत कोशिश की, आई, अब की है, ई आ गया लास्ट में, आ ई ई कब आता है? सिर्फ वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई वर्कड,
क्या भाई, आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बट नहीं कर पाया। पाया किस में आता है भाई? पाया, पाई, पाए किस में आता है? किस में आता है? कैन कुड में हमने यूज किया था, किसमें? कुड में हमने देखा था। बट आप इसको ऐसे कर सकते हो, बट कुड नॉट डू इट, ठीक है, पर मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर सका। ठीक आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा सर, मैंने बहुत कोशिश की, आई वर्कड हार्ड, बट कुड नॉट डू इट, मैं नहीं कर पाया। आई बात समझ में? इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? दैट है, क्या है दैट? दैट का मतलब होता है कि, जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, ठीक है, मैं जानता हूं, तो इसकी आपको इंग्लिश बनानी है भाई, ठीक है। इस की का मतलब क्या होगा? दैट आ जाएगा। जैसे कि आई नो यू, जैसे मैं कह दूं मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, क्या जानते हैं भाई? दैट, दैट तुम, दैट यानी कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ये बन गया इसका कन्वर्जन कि तुम बहुत होशियार हो। तो दैट कहां पे आता है? की के लिए आता है, ठीक है। चलिए, अब है हमारा यहाँ पर सो दैट, इसका मतलब क्या होता है? इसलिए, या तो हम सो लगा दें या हम सो दैट का यूज कर ले, दोनों का मतलब क्या होता है? इसलिए, ठीक है, क्या होता है? इसलिए, जैसे कि मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। मुझे क्या भाई, जॉब की जरूरत है, इसलिए सर मैं क्या कर रहा हूं? इंग्लिश सीख रहा हूं। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, इसकी कन्वर्जन आपको खुद को करनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है, बहुत सिंपल है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, जरूरत है, नीड है, ठीक है। ता है, ती है, ते है सब आते हैं, तो सर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा, रही, रही है तो कंटिन्यूस आता है। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन। तो या तो आप इसमें सो का यूज करना है या सो दैट का यूज कर लेना है, एक ही बात है। कमेंट हमें आपका जो है कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब एंड आप जानते हो भाई, एंड तो आप सब जानते हो, और होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये भी चाहिए और ये भी, यानी और दोनों को दिखाता है कि मेरे को पढ़ना भी है और मेरे को खेलना भी है, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, तुम्हें इंग्लिश लिखना और बोलना, ठीक है, सीखना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि तुम्हें सीखना चाहिए, चाहिए लास्ट में तो शुड आएगा, तो क्या हो जाएगा? यू शुड लर्न, सीख बोलना है ना, स्पीकिंग एंड, और क्या करना चाहिए? राइटिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना और क्या करना चाहिए? लिखना सीखना चाहिए। ये आपको क्या है भाई, इसकी कन्वर्जन बन जाएगी सिंपल सी एंड की, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब हमारा अनटिल और अनलेस, इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब दोनों का मतलब भी क्या होता है? जब तक होता है, लेकिन ध्यान रखना, अनटिल बताता है टाइम और अनलेस बताएगा हमें कंडीशन कोई गिवन होगी कि वो जब तक काम नहीं करेगा, जब तक तुम ये नहीं करोगे, कंडीशन हमें गिवन होगी। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है तुम बाहर खेल सकते हो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्या है? जब तक आया है, ये जब तक क्या बता रहा है भाई? हम कहते हैं ना कि बच्चे को कि तुम बाहर खेल सकते हो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं सर? टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई अंधेरा हो जाते ही आपको क्या करना है? घर आ जाना है, ठीक है, अंधेरे में नहीं खेलना है। तो यानी हम क्या कह रहे हैं? उसको टाइम बता रहे हैं कि भाई अंधेरा होने तक तुम बाहर खेल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यू कैन, सकते हो, यू कैन प्ले आउटसाइड, आउटसाइड अनटिल, क्या हो जाएगा? अनटिल इट गेट्स डार्क, ठीक है, इट गेट्स डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक तुम क्या कर सकते हो? बाहर खेल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? हमें टाइम बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी जब तक तुम दवाई नहीं लोगे। ये क्या है? कंडीशन है कि भाई तुम्हारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं होगी जब तक तुम दवाई प्रॉपर नहीं लोगे, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो ये कंडीशन है कि तुम्हें दवाई लेनी है, तभी लेनी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारी तबीयत सही होगी। तो तबीयत सही कब होगी? जब तुम दवाई लोगे। तो दवाई लेना क्या है? वहां पे कंडीशन है। आई बात समझ में? तो हम जब कंडीशन की बात करते हैं तो सर क्या आएगा? अनलेस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव
अनलेस तुम दवाई नहीं लोगे, अनलेस यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स, ठीक है, यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स, तो जब तक तुम दवाई नहीं लोगे तुम ठीक नहीं होगे। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, अनलेस का, क्योंकि सर ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे सामने आ जाता है येट। तो येट क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है अभी तक, यानी मैंने अभी तक ये काम नहीं किया है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया है। तो येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। इसको आप बनाना भाई, इसको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, पर आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, यानी कि इसकी बजाय। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं पढ़ने की बजाय खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है? भाई मैं पढ़ने के बजाय क्या करता हूँ, खेलना पसंद करता हूँ, खेलने में मेरी ज़्यादा रुचि है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आई, ठीक है? आई वांट आई वांट टू आई वांट टू प्ले इंस्टेड ऑफ, किसकी? इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आया ना इसकी बजाय। तो यहाँ तक हो गया। हम जानते हैं भाई, ट्रिक हमने देखी है 123, पीछे से सेंटेंस बनाते हैं। तो आई वांट टू प्ले इंस्टेड ऑफ, बजाय क्या करने के, पढ़ाई के, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्टडी, इंस्टेड ऑफ स्टडी। तो आई वांट टू प्ले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टडी, तो मैं खेलना चाहता हूँ पढ़ने की बजाय। आई बात समझ में कि ये करने की बजाय मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 11th हमारा। तो 11th क्या है, अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब होता है वरना। क्या हो जाएगा, वरना। जल्दी करो वरना हमें देरी हो जाएगी, ठीक है। क्या करो, जल्दी करो वरना हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, हरी अप, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरी अप, अदरवाइज हमें देरी हो जाएगी, वी विल गेट लेट, यानी कि हम क्या भाई, लेट हो जाएंगे, ठीक है। कि जल्दी करो वरना हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो वरना होगा आपका अदरवाइज। इफ तो आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, यदि, अगर, यदि यदि तुम ये काम करते हो तो ये हो जाता। तो यहाँ पे जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर या क्या आ जाए हमारा, यदि आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इफ मेहनत करोगे तो, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ का मतलब सर अगर या यदि हमारा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा 13 क्या है, एज फार एज। इसका मतलब होता है जहां तक। क्या होगा, जहां तक। जैसे कि हम कहते हैं ना, जहां तक मैं उसे जानता हूं, नहीं नहीं है, क्या होगा, जहां तक मैं उसे जानता हूं वह नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज फार एज आई नो हर, ठीक है। तो जहां तक मैं उसको जानता हूं, क्या हो जाएगा, आई नो हर शी विल नोट कम, वह नहीं आएगी, वह नहीं आएगी। गी है तो क्या आएगा, विल यहाँ पे हमने यूज किया। तो जहां तक मैं उसे जानता हूं वो नहीं आएगी। आई बात समझ में। चलिए इसी तरीके से एज वेल एज यूज होता है। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ साथ, ठीक है। या हम कहें भाई ये भी, ठीक है, इसके साथ ये भी। जैसे कि तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ क्या हो, अच्छे दोस्त भी हो। साथ ही साथ क्या हो, अच्छे दोस्त भी हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर my brother as well as good friend, यानी तुम मेरे दोस्त भी हो, अच्छे दोस्त भी हो। तो क्या भाई, ब्रदर होने के साथ साथ क्या है, वो अच्छा दोस्त भी है उसका।
आई बात समझ में? तो साथ ही साथ के लिए हम एज़ वेल एज़ का यूज़ करते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट हमारा 15 क्या है? दो, ऑल्दो या इवन इफ इन सब का मतलब होता है हालांकि या हम कई बार हम कहते हैं हिंदी में भले ही क्या होता है? भले ही। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हालांकि वह कभी स्कूल नहीं गया, हालांकि वो कभी भी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे सब आता है, फिर भी उसे क्या आता है? सब आता है। एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ हमेशा यट का पेयर बनता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ दो, हालांकि क्या है? हालांकि दो ही, ठीक है, वो कभी स्कूल नहीं गया, ही नेवर ही नेवर गो टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया है। फिर भी के लिए हम किसका यूज करते हैं? येट। येट ही नोज एवरीथिंग, यानी कि उसको सब आता है या उसको सब पता है, उसको सब पता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम दो या ऑल्दो लगाते हैं तो उसके साथ हम यट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यट का यूज करते हैं। जैसे फिर भी के लिए हमने किसका यूज किया है? यहाँ पे यट का यूज किया है। तो हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे सब पता है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि हालाँकि उसने ये काम नहीं किया, फिर भी उसको सज़ा मिल गई। तो हालाँकि के साथ फिर भी का यूज़ होगा, इसलिए हमें दो और ऑल्दो के साथ हमें येट का यूज़ करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये थे आपके सिंपल कंजंक्शंस आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी जो है कंजंक्शंस की मिली है। इसकी प्रैक्टिस फाइल जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा है, काफ़ी चीज़ें आपने आज सीखी है। इनको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ठीक है? यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा है, चीज़ें अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाली है। इंग्लिश बोलनी है विद परफेक्शन के साथ हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। च चलिए दोस्तों, मुलाकात करता हूँ अगले सेशन में, तब तक यूँ ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सीखते रहें।